जय बोले कि हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शिव महापुराण का रुद्र संहिता पार्वती खंड सुना रही हूँ, क्योंकि शिवरात्रि के दिन शिव विवाह सुनना बहुत बहुत अच्छा होता है। जो भी शिव कथा सुनते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सुनिए 43वां अध्याय, शिव का सुंदर स्वरूप दर्शन। सुनिए, ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस समय मैंने ही तुमको तथा विष्णु को शंकर के पास भेजा। तुम वहां जाकर उनकी स्तुति करने लगे। अंतर्यामी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपना सुंदर एवं अद्भुत स्वरूप बनाकर आपको दर्शन दिए। तब तो आप प्रसन्न होकर मैना के पास आए। आकर मैना से बोले, मैना जी, अब चलकर भगवान शंकर के दर्शन करो। कितना सुंदर स्वरूप है। अभी वह आपके घर ही आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल की रानी आपको साथ लेकर वहां गई। तब मैना को परम आनंददायक शिव के दर्शन हुए। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। विष्णु आदि देवता सेवा करते आ रहे हैं। सूर्य ने उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा है। चंद्रमा आभूषणों को शोभित कर रहा है। गंगा यमुना चंवर झुला रही है। अणमादि 8 सिद्धियां सामने होकर नाच रही है। इस प्रकार आते भगवान शंकर के पीछे सुंदर एवं अनेकों रूप वाले गण सिद्ध मुनि देवता जय जयकार करते आ रहे हैं। विष्णु वसु अप्सराओं के साथ शिव के आगे गाते हुए चल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब तो मैना चित्रलिखित सी होकर क्षण भर अवाक हो गई। फिर बोली, पार्वती, धन्य हो, तुम्हारे तप से परम कल्याणकारी सदाशिव मेरे घर पधारे हैं। भगवान शंकर, मैं बहुत ही अपराध कर बैठी हूँ। आपकी अतिशय निंदा की है। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे क्षमा करें। नारद जी, उस समय पूर्ववासिनी स्त्रियां सभी की सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर निकल आई। चक्की पीसने वाली ने चक्की छोड़ दी। पति की सेवा में लगी हुई पति की सेवा छोड़कर भाग आई। कोई कोई तो दूध पीते की सेवा छोड़कर आ गई। बछड़ा भी न बांधा। इसी प्रकार के आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ आए। भगवान शंकर का दर्शन करते ही सब की सब मोहित हो गई। तब शिव की सुंदर मूर्ति हृदय में धारण करके आपस में बोली, सखियों, आज हिमाचलपुर में रहने वाले नर नारियों के नेत्र और जन्म आज सफल हैं। पार्वती जी, तुम्हारे भाग्य धन्य है। साक्षात भगवान शंकर की पत्नी बन रही हो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार पुर की निवासिनी सभी स्त्रियों ने चंदन एवं चावलों से भगवान का पूजन किया और फूलों की भगवान पर वर्षा करने लगे। 43वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 44वां अध्याय, वर आगमन वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इसके बाद भगवान शंकर सबको आनंदित करते हुए गण देवता सिद्ध मुनियों के साथ हिमाचल के निकट पहुंच गए। इधर मैना भी सभी स्त्रियों को साथ मिलकर झटपट घर आ गई। तब भगवान शंकर के लिए आरती सजाने लगी। आरती सज गई। स्त्रियों के साथ मिलकर द्वार पर आई। भगवान शंकर पहुंच गए। इस समय उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। शिव के प्रथम पार्वती के बताए हुए स्वरूप को
मैना को दिखाया। प्रेम से मैना भीतर चली गई। लड़कियां महेश जी की शोभा देखकर बोली, सखियों, इस प्रकार का सुंदर वर तो हमने किसी के भी विवाह में नहीं देखा। पार्वती जी धन्य है जिनको सुंदर पति प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस समय हिमाचल के घर आनंद ही आनंद था। इसके बाद श्री महादेव जी के साथ आए सभी बारातियों को उपयुक्त स्थान रहने के लिए दिए गए। फिर हिमाचल अपने घर पहुँचे। इसके बाद जगत की माता श्री पार्वती जी के दर्शन कर समस्त देवताओं ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। भगवान शंकर ने भी पार्वती जी को देख लिया। उन्हीं को श्री पार्वती जी साक्षात सती के रूप में दिखाई दी। उधर श्री पार्वती जी कुल देवों का पूजन कर ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ लौटकर घर आ गई। 44वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 45वां अध्याय शिव का हिमाचल के घर प्रवेश। सुनिए, ब्रह्मा जी बोले, नारद, इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद विधि पूर्वक उपविध संस्कार कराया। फिर भगवान शिव द्वारा दिए गए वस्त्र आभूषण धारण कराए गए, जिन्हें धारण कर पार्वती की शोभा निखर उठी। श्री गर्ग जी हिमाचल से बोले, पर्वतराज, लग्न का समय निकट है, आप शंकर को बुलाइए। हिमाचल ने ब्राह्मणों को सदाशिव को बुलाने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण लोगों ने जाकर भगवान शंकर तथा विष्णु भगवान आदि देवताओं से कहा कि अब कन्यादान का समय निकट है, आप कृपया कर शीघ्र पधारें। ऐसा हिमाचल ने कहा है। शिवजी ने झटपट लोक रीतियों के अनुसार उबटन आदि लगाकर स्नान किया। फिर सुंदर वस्त्र आभूषणों आदि धारण करके वृषभ पर सवार होकर हिमाचल के घर पधारे। मैना ने ब्राह्मण स्त्रियों के साथ तथा अन्य सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ मिलकर भगवान की आरती की। फिर आचार्य बने हुए ब्राह्मण ने मधु पर हिमाचल से दिलाया। तब आभूषणों से भूषित अपनी पुत्री को हिमाचल ले आए, वेदी पर भगवान के पास बिठा दिया। फिर बृहस्पति आदि शुभ लगन का अवसर देखकर कन्यादान के पूर्व कार्य करने लगे। शिव पार्वती जी आपस में एक दूसरे का मुख देखकर प्रसन्न हुए। 45वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 46वां अध्याय हिमाचल द्वारा कन्यादान। सुनिए, ब्रह्मा जी बोले, नारद, उसके बाद कन्यादान का समय हुआ। गर्ग जी ने हिमाचल एवं मैना से कहा, पर्वतराज की पत्नी अलंकृत होकर स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गई। तब हिमाचल ने शिव को वस्त्राभूषण देकर पूजन करके ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, समय हो गया, अब संकल्प आदि कराइए। इतना सुनकर ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ने लगे। हिमाचल जी ने सदाशिव से कहा, हे शंभु, आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल नाम, वेद, शाखा आदि सब कुछ ब्राह्मणों को कह दे, जिससे यह संकल्प पढ़े। यह सुनकर महादेव जी तो विचार में पड़ गए। श्री महादेव जी को चुप हुआ देख कर ऋषि हंसने लग गए। तब, हे नारद, तुमने हिमाचल से कहा, हिमाचल, आप क्या मूर्खता कर रहे हो? भगवान शंकर से गोत्र आदि पूछते हो। उनका गोत्र
कुल आदि ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जान सकते, दूसरा कोई क्या जानेगा। यह तो अपनी इच्छा से अनेक लीलाएं करने के लिए अवतार धारण किया करते हैं। हिमाचल अब तो जो कुछ भी है कुलीन है, तो तुम्हारी कन्या पार्वती के पति ही बन गए हैं। अतएव इनका गोत्र कुल तो नाद ही है। शिव स्वयं नाद में है और नाद में स्वयं शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं। नारद जी, आपसे इतना सुनते ही हिमाचल आश्चर्य में पड़ गए। इधर देवता एवं ऋषि आश्चर्य में पड़कर भी जय जयकार करने लगे। तब मेरुआदि पर्वत ने कहा, हे हिमाचल जी, क्यों देर कर रहे हो? कन्यादान क्यों नहीं करते? तब पर्वतों की बात सुनकर हिमाचल विधि पूर्वक कन्यादान करने लगे। प्रतिज्ञा संकल्प करते हुए हिमाचल ने कहा, सदाशिव आपको मैं अपनी कन्या का दान करता हूँ। आप इसे धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल तथा कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में अर्पण कर दिया। तब सदाशिव भी वेद वचनानुसार मंत्र बोलते हुए श्री पार्वती जी का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीति दिखाकर इस मंत्र को पढ़ने लगे। तब चारों ओर जय जयकार की गूंज उठी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि अति प्रसन्न हुए। उनके बाद हिमाचल ने भगवान शिव को अनेकों वस्तुएं प्रदान की। रतन जड़ित स्वर्ण के आभूषण तथा पात्र एवं दूध देने वाली बहुत सुंदर सजी हुई 1.25 लाख गौवे, सजे सजाए सुंदर 100 घोड़े, रूपवती सजी सजाई युवती, 1 लाख दासियां, 1 करोड़ हाथी, सोने तथा जवाहरातों से जड़े हुए 1 करोड़ रथ, यह सब दहेज में दिए। इसके बाद मध्य निंदनीय के कहे हुए स्त्रोत द्वारा हाथ जोड़कर शिव स्तुति की। तब मुनिजन भगवान शंकर तथा पार्वती के सिर का अभिषेक करने लगे। 36वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 47वां अध्याय। हर हर महादेव बम बम भोले। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। फिर ऋग, यजु, सामवेद के मंत्रों द्वारा सदाशिव से हवन कराने लगे। उस समय पार्वती जी के भ्राता मैनाक ने आकर श्री पार्वती जी को खील दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की परिक्रमा करने लगे। नारद जी, उस समय मैं शिव माया से मोहित होकर पार्वती जी के चरणों को देखते ही काम पीड़ित हुआ। तब तो मेरा वीर्यपात होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं अत्यंत लज्जित होकर उसे अपने पांव से ढकने लग गया। मेरे इस कर्म को शंकर ने देख लिया। तब तो कुपित होकर मुझे मारने की इच्छा की। मैं भय से कांपने लगा। उपस्थित देवता भी भयभीत हो गए। देवता बोले, सदाशिव क्षमा करें, आप सतचित आनंद स्वरूप हो। प्रसन्न हो मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। मन वाणी से अतीत हो। परमेश्वर आपके तत्व को कौन जान सकता है? ब्रह्मा जी बोले,
तब इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर मैंने उन्हें क्षमा कर दिया और सभी को निर्भय कर दिया। नारद, मैंने अपने वीर्य को पांव से मसल दिया, उसके अनेकों कण हो गए, जिससे हजारों बाल खिल्ले ऋषि हो गए। वे बड़े तेजस्वी थे। उठकर मेरे पास पहुंचकर हे पिताजी पुकारने लगे। नारद जी, उस समय तुम भगवान की इच्छा से क्रोध में आकर उनसे कहने लगे, ऋषियों, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई काम नहीं। शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब भगवान शंकर को प्रणाम करके गंधमादन पर चले गए। 47वां अध्याय समाप्तम। 48वां अध्याय। शिव से हंसी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उसके बाद मुनिजन शिव की आज्ञा से विवाह का शेष कार्य करने लगे। शिव पार्वती जी के सिर पर अभिषेक, ध्रुव दिखाना, हृदय छूना, स्वास्तिक पाठ, शिव द्वारा श्री पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बैठाकर संसत्रो, प्राशन, पूर्ण पात्र तथा गोदान, आचार्य दक्षिणा, 100 ब्राह्मणों को सुवर्ण दान आदि सब कराए। उस समय अनेकों प्रकार के बाजे एवं मंगल ध्वनियां होने लगी। तब दोनों को पुरनारियां कुहवर स्थान में ले जाकर लोकोपचार रीतियां कराकर बसाले में ले गई। वहां लोक मर्यादा के अनुसार ग्रंथ विमोचन आदि लौकिक रीतियां कराई। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा, संज्ञा आदि 16 दिव्य स्त्रियां आकर बारी बारी से हास्य कहने लगी। सरस्वती बोली, भगवान शंकर, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती जी प्राप्त कर ली है। इसके चंद्रमुख देखकर हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी ने कहा, देवों के देव, अब तो लज्जा काहे की। सुंदर श्री पार्वती जी को हृदय से लगाओ। इसी के विरह में आप कष्ट पाते रहे। उस प्रियतमा के मिल जाने पर लज्जा कैसी। सावित्री बोली, अब तो श्री पार्वती जी को भोजन कराकर ही भोजन करना। श्री पार्वती जी को कपूर, व्रास युक्त तांबुल आदि भी अर्पित करना होगा। जावनी बोली, हे महादेव जी, स्वर्ण जैसी सुंदर श्री पार्वती जी के केस धोना एवं श्रृंगार करना भी आपका कर्तव्य है। सती बोली, हे सदाशिव, जिसको पाने के लिए आप विलाप करते करते रात दिन गुजारते थे, अब उनको पा लेने पर अपनी छाती से क्यों नहीं लगाते। अरुंधति ने कहा, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया, अब उसे आनंदित सुंदर रति दें। अहिल्या बोली, शंकर जी, आप वृद्ध अवस्था को त्याग कर जवानी में आ जाओ, जिससे मैना को भी मालूम हो जाए कि आप पार्वती के अधीन हो। तुलसी ने कहा, आपने तो काम को भस्म कर पार्वती को त्याग दिया था, फिर क्यों पार्वती के पति बने। स्वाहा ने कहा, सदाशिव, इस प्रकार स्त्रियां हंसी तो किया। स्वाहा ने कहा, सदाशिव, इस प्रकार स्त्रियां हंसी तो किया ही करती हैं। वसुंधरा ने कहा, आप भावों के ज्ञाता हो। काम पीड़ित स्त्रियां
भोग बिना प्रसन्न नहीं होती। आप श्री पार्वती जी को रति प्रदान कर प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान शंकर इस प्रकार स्त्रियों के हास्य वचन सुनकर कहने लगे, देवियों, आप लोग जगत माता होते हुए भी पुत्र के सामने इस प्रकार के चंचल तथा निर्लज वचन क्यों कह रही हो? तब तो समस्त स्त्रियां भगवान शंकर के वचन सुनकर शर्मा गई। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। 48वां अध्याय समाप्तम। जय भोले। 39वां अध्याय सुनिए। शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस समय रति शंकर के समीप जाकर बोली, शंकर जी, आप तो पार्वती के पति बन गए, किंतु मेरा पति तो आपने भस्म कर दिया। अब तो मुझे भी मेरा पति देकर मेरा पाप हरण करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर रति कामदेव की भस्म पोटली श्री महादेव जी के आगे रख कर प्रार्थना करने लगी, नाथ स्वामी, मेरा कल्याण करो, और साथ में विलाप भी करने लगी। तब तो रति का रुदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देव नारियां रुदन करती हुई शिव से प्रार्थना करने लगी, दीनानाथ, आप अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आपको रति विहार का सुख मिलेगा। इतना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा दृष्टि के द्वारा ज्यों ही उस भस्म पोटली की ओर देखा तो उसी समय कामदेव जीवित होकर बाहर निकल आए। यह देखकर रति को परम आनंद की प्राप्ति हुई। कामदेव ने सदाशिव को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। इतना सुनकर कामदेव बोले, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो पहले मेरे अपराध को क्षमा करें, फिर आपके भक्तों में मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति, बस यही वरदान दे। कामदेव के वचन सुनकर सदाशिव कहने लगे, कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम निर्भय होकर विचरण करो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, यह सुनकर कामदेव जब बाहर आए, देवताओं ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, कामदेव, तुम धन्य हो। सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार काम का सम्मान करके विष्णु आदि अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। उनके बाद भगवान शंकर ने पार्वती के साथ बैठकर भोजन किया। तब मैना एवं हिमाचल से आज्ञा पाकर सदाशिव वहां से जनवासी को गए। ब्रह्मा विष्णु एवं ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। 39वां अध्याय समाप्तम। 50वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, हिमाचल ने अपना आंगन साफ कराया, लिपवाया। इसके बाद अपने पुत्र एवं अन्य पर्वतों को भगवान शंकर के पास भेजा। वे जाकर कहने लगे, हे परमेश्वर, आप कृपया करके विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता एवं ऋषि मुनियों को साथ लेकर भोजन के लिए पधारे। तब इस प्रकार सभी देवताओं के साथ सदाशिव भोजन करने पधारे। तब हिमाचल ने आए हुए सभी देवताओं एवं भगवान शंकर का आदर सत्कार किया, भोजन के लिए बैठाया। नाना प्रकार के भोजन परोस कर सबसे भोजन करने के लिए
प्रार्थना की। तब तो भगवान शंकर के साथ हंसी करते भोजन करने लगे। उस समय इंद्र आदि लोकपालों की अलग पंक्ति थी, कुछ भृंगु के पास बैठे हुए थे। हे नारद जी, सभी बरातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया, फिर आचमन आदि करके अपने विश्राम स्थल पर चले गए। तब मैना की आज्ञा लेकर नगर स्त्रियों ने बाह्य महोत्सव करने के लिए भगवान शंकर को न जाने दिया। तब सदाशिव रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे और निवास भवन की ओर देखने लगे। वहां सैकड़ों रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे एवं रतन जड़ित कुंभ तथा पात्र आदि स्थापित थे। इस प्रकार के सुंदर भवन को देखकर शंकर वहां रतन जड़ित पलंग पर सो गए। हे नारद जी, वह रात्रि इसी प्रकार बीत गई। जब प्रातः काल हुआ तब अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। सारे देवता उठे, वे आनंदित होकर अपनी अपनी सवारियां सजाकर कैलाश चलने की तैयारी में लग गए। तब भगवान शंकर के पास श्री विष्णु जी ने धर्म को भेजा। जाकर सदाशिव से प्रार्थना करने लगे, महेश्वर कृपया करके आप जनवास्य में पधारें। देवतागण आपकी वाट देख रहे हैं। इतना सुनकर सदाशिव धर्म से कहने लगे, धर्मदेव तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। यह कहकर उसे भेजा और अपने मन में जाने की इच्छा करने लगे। नगर की स्त्रियों को जब पता लगा तो वे सब वहां गई और मंगल गीत गाने लगी। भगवान शंकर ने अपना प्रातः काल का नित्य कर्म करके मैना से आज्ञा मांगकर जनवासे में गमन किया। वहां ऋषि मुनियों को एवं मुझे प्रणाम कर बैठ गए। 50वां अध्याय। जय भोले। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उसके बाद विष्णु आदि देवता एवं ऋषियों ने अपना अपना आवश्यक कर्म करके हिमाचल से विदा करने के लिए कहने लगे। तब नगर की स्त्रियों के साथ हिमाचल जनवासी में जाकर सदाशिव से बोले, ईश्वर, प्रार्थना यह है कि इन सब बारातियों के साथ आप यहाँ कुछ दिन निवास करें। आपके दर्शन कर हम आनंदित होंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार हिमाचल ने शिव को कुछ दिन और ठहरने का आग्रह किया। तब सदाशिव अपने देवताओं के साथ मिलकर कहने लगे, लेशेंद्र, आप धन्य हैं, आपकी कीर्ति महान है, तुम धर्म मूर्ति हो। त्रिलोकी भर में तुम्हारे समान कोई नहीं। देवताओं ने कहा, तुम्हारे द्वार पर ब्रह्मा भगवान शंकर अपने दासों के साथ पधारे। उन्हें सब प्रकार से पूछकर प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी बोले, तब बाजे बजने लगे, मंगल गीत होने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, मागध आदि गुण गाने लगे। तब भगवान शंकर ने हिमाचल के प्रति जाने के लिए प्रार्थना सहित कहा। तब हिमाचल ने विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ शिवजी को अपने गृह में ले जाकर उन सब के चरण धोकर भोजन के लिए प्रार्थना की। उन सबको आसन पर बैठाए। इधर नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। बरातीगण उन स्त्रियों को देखते हंसते भोजन करने लगे। मंगल गीतों में
मधुर मधुर गाली भी दे रही थी। सब बारातियों ने तृप्ति पूर्वक भोजन किया। तब हिमाचल ने बड़े आग्रह एवं प्रार्थना करके उन सब को 2 दिन के लिए और रोक लिया। तब सब देवता भोजन करके निवास स्थान को गए। इस प्रकार हिमाचल ने 2 दिन करते करते अत्यंत प्रेम पूर्वक वचनों के द्वारा सभी को बहुत दिनों तक न जाने दिया। इसके बाद सारे देवताओं ऋषियों को हिमाचल के पास भेजा। उन्होंने जाकर कहा, हिमाचल जी, शंकर भगवान आज ही कैलाश जाने का निश्चय कर चुके हैं। यह सुनकर मैना तो अत्यंत व्याकुल हो गई। बड़े ऊंचे स्वर से रुंदन करती हुई सदाशिव से बोली, प्रभु कृपा निधे, मेरी प्रार्थना है कि यह पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों से दासी है, आपकी सेवा करेगी, इसका पालन करते रहना। ब्रह्मा जी बोले, इतना कहकर श्री पार्वती जी का हाथ श्री शंकर भगवान के हाथ में सौंपते हुए मैना रोने लग गई। तब भगवान शंकर ने मैना को इस विषय में बहुत कुछ समझाया। फिर मैना तथा हिमाचल से आज्ञा लेकर कैलाश जाने को तैयार हुए। जय भोले की 52वां अध्याय पतिव्रत धर्म वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तब ऋषियों ने कहा कि हे हिमाचल जी, पुत्री पार्वती को शीघ्र ही तैयार करके भगवान शंकर के साथ भेजने की कृपा करें। इतना सुनकर पर्वतराज अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर मैना से श्री पार्वती जी को भेजने के लिए कहा। मैना को भी हर्ष हुआ एवं उदासीनता भी। श्री पार्वती जी का सुंदर श्रृंगार किया। तभी मैना के कहने से एक ब्राह्मण की पत्नी आकर श्री पार्वती जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने लगी। उसने कहा, हे पार्वती जी, जो स्त्रियां पतिव्रत धर्म वाली होती हैं वे धन्य हैं। समस्त पापों को नाश करके अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। जो भी स्त्री अपने पति को साक्षात ईश्वर समझकर उनकी सेवा करती है, उन्हें इस लोक में आनंद की प्राप्ति होती है, अंत में सद्गति प्राप्त होती है। पार्वती जी पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के बाद भोजन करें, पति के सो जाने के बाद सोवें, क्रोध से एवं प्रसन्नता से पति का नाम मुख से न बोलें। कभी पति क्रोध में आकर कुछ मार भी बैठे तो सहन करे। उत्तर में मारो या मारो ऐसा शब्द न कहें। स्वामिन, मेरा अपराध क्षमा करो, इसी प्रकार कहती रहे। पति के बुलाने पर भी कामों को छोड़कर पति के पास चली आए। उसकी आज्ञा का बड़े प्रेम से पालन करे। पतिव्रता कभी द्वार पर न खड़ी हो, किसी दूसरे के घर जाकर बिना कारण न बैठे। अपनी घर की वस्तुएं धन आदि किसी को न दे। पति के सेवन की चीजें ठीक समय पर यथास्थान संभाल कर रखे। अपने कामकाज में चतुर रहें। पति की आज्ञा पालन करना पतिव्रता का मुख्य धर्म है। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा, खेल तमाशे किसी स्थान पर न जाएं। तीर्थ स्थान की इच्छा से पति के चरण धोकर उनके पान करने से उसका तीर्थ स्नान हो जाता है। अपने पति की आज्ञा पाकर पति के झूठे अन्न को परम प्रसाद समझकर ग्रहण करें।
श्राद्ध आदि पर्वों में बांटकर न खावे, किंतु पति की जूठन खाना ही सर्वोत्तम है। किसी चीज के लिए भी पति से झगड़े नहीं और न ही बहुत खर्च करावे, ऐसी स्त्री उत्तम होती है। पार्वती जी, पति की आज्ञा के बिना पतिव्रता कोई भी उपवास व्रत आदि न करें। अपने हठ से व्रत आदि करने वाली स्त्रियों को कोई फल नहीं मिलता, फिर अंत होने पर नरक में जाती हैं। सुख से बैठे सोते पति को कभी न उठावे। धनहीन, दीन, रोगी, वृद्धावस्था में पति क्यों न हो, पतिव्रता उसका त्याग न करे। मासिक धर्म में आकर स्त्री अपने पति को 3 दिन मुख न दिखावे, जब तक वह शुद्ध स्नान नहीं कर लेती, तब तक उसका पति उसका वचन भी न सुन सके। तीसरे दिन के बाद शुद्ध होकर पहले पति का दर्शन करें। पति यदि कहीं चला गया हो तो उसके रूप का ध्यान करके सूर्य नारायण का दर्शन करें। सिंदूर आदि सुहागन की वस्तुएं धारण कर अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती रहें। धोबिन, शूद्र, व्यभिचारिणी आदि नीच स्त्रियों को अपनी सहेली न बनावे। पति से लड़ने वाली एवं शत्रुता करने वाली स्त्री से बोले तक नहीं। एकांत में कभी अकेली न रहे। स्नान भी वस्त्रहीन हो कभी न करे। पति की इच्छा होने पर ही पति से रमण करे। रमण समय में ही पति से दृढ़ता कर सकती हैं और समय में नहीं। सदा पति के अनुकूल चलें, उसके उदास और सुखी होने पर सुखी रहें। सुख दुख दोनों में पति के विमुख न हो तथा ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अपने पति को विशेष समझें। जो भी स्त्री पति की आज्ञा के बिना व्रत, उपवास तथा विषय करती है, वह अपने पति की आयु का हरण करती है और अंत में नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोध होकर तीखा कटु उत्तर देती है, ऐसी स्त्रियां निर्जन वन में गिद्धड़ों का जन्म पाती हैं। पति से ऊंची होकर न बैठे, व्यभिचारी दुष्टों से दूर रहें। पति से कभी कुटिलता से न बोले। सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों के सामने कभी ऊंचा न बोले, न हंसे। बाहर से आए हुए अपने पति के आदर पूर्वक उनके चरण धोएं। पार्वती जी इस प्रकार की पतिव्रत नारियां लोगों को पवित्र कर देती हैं। तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि पत्नी ने शाप द्वारा 12 से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। देवी, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, सबका कल्याण करने वाली हो। आपके सामने तो केवल लोकोपकार के लिए इतना कहना पड़ा। 52वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 53वां अध्याय शिव कैलाश गमन। नारद जी, इसके बाद उस ब्राह्मण की पत्नी ने मैना से श्री पार्वती जी को भेज देने के लिए कहा। यह सुनकर प्रेम विवाह होकर मैना ने उनके वचनों के अनुसार श्री पार्वती जी को हृदय से लगा धैर्य के साथ विदा करने लगी, किंतु धैर्य का बांध टूट गया और ऊंचे स्वर से रुंदन करने लगी। उसी प्रकार अन्य स्त्रियां अचेतन हो गई। स्वयं योगेश्वर श्री महादेव जी चलते समय रुंदन करने लगे। पशु पक्षी आदि का तो कहना ही क्या। उस समय पर्वतराज हिमाचल
अपने पुत्रों, मंत्रियों, ब्राह्मणों के साथ वहां आ गए। मोह के कारण अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर रोने लगे। उसके बाद तत्वज्ञानी पुरोहितों ने सबको अध्यात्म ज्ञान द्वारा समझाया, जिससे कुछ समय के लिए शांत हुए। जबकि पार्वती जी ने भक्ति के साथ पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम किया। फिर लोक नीति के अनुसार अचानक ही रोने लग गई। श्री पार्वती जी का ऊंचे स्वर से रुंदन सुनकर अन्य स्त्रियां भी रोने लगी। तब ब्राह्मण लोगों ने उनको धैर्य दिया और यात्रा का शुभ लगन बताते हुए कहा, इस समय रोना अच्छा नहीं। तब हिमाचल जी ने मैना को धैर्य बंधाया। श्री पार्वती जी के लिए पालकी मंगाकर उस पर उन्हें बैठा दिया। सब ने श्री पार्वती जी को शुभ आशीर्वाद दिए। हिमाचल तथा मैना ने शुभ आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषण, वस्त्र एवं असंख्य धन दिया। फिर पार्वती जी ने ब्राह्मण, पुरोहित एवं अन्य पूज्य स्त्रियों को प्रणाम किया। फिर उनकी पालकी चली। श्री पार्वती जी के चलते समय हिमाचल ने श्री महादेव जी को जाकर प्रणाम किया और विष्णु आदि देवताओं से गले लगकर मिले। इस प्रकार श्री पार्वती जी की आज्ञा से घर लौटे। ब्रह्मा जी बोले, तब भगवान शंकर सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। लोक रीति के अनुसार सदाशिव ने विष्णु आदि सभी बरातियों को भोजन कराया। तब बरातीगण सदाशिव की आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों में चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, यह है भगवान शंकर के शुभ विवाह का वर्णन है। यह शोक को नाश करता है और हर्ष बढ़ाता है। मैंने शिव की कृपा से शिव विवाह पूरा किया है। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि शिव विवाह का वर्णन करना हम आम इंसान के बस की बात नहीं है। शिव विवाह पढ़ते टाइम कोई त्रुटि या अशुद्ध वर्ड बोल भी दिए हों तो हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मुझे क्षमा करें। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। शिवरात्रि का त्योहार सबको बहुत बहुत मुबारक हो।